नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। सूबे बिहार में अनुरक्षकों के पेमेंट के लिए मारामारी चल रहा है। अनुरक्षक का हर जगह से यह रिपोर्टिंग आ रहा है कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा, एक एक चीज़ बतलाऊंगा कि एक एक पैसा जोड़कर अनुरक्षकों को पेमेंट मिल रहा है। मैंने आपको कई एक दफ़ा कई एक वीडियो में यह बात बतलाया था कि आप धैर्य रखिए, आप हमारे साथ खड़े रहिए, एक एक पैसा आप लोगों को जोड़कर ज़रूर मिलेगा। आप लोग काम बस इतना कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अनुरक्षकों में जागृति उत्पन्न करिए। यही रिक्वेस्ट हम आप लोगों से बार बार करते आ रहे थे, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास अगर किया, हमारे साथ आकर खड़ा हुआ, आज उन तमाम लोगों का पेमेंट जो है एक एक पैसा जोड़कर हो रहा है। जो मैं आपको इस स्क्रीन पर चेक के माध्यम से दिखाऊंगा और पेमेंट कैसे हो रहा है, और आपको पेमेंट लेना है तो कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों की मैं जानकारी आपको एक एक करके दूंगा। इससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बतला दें कि अभी वर्तमान में 16/10/2023 को विष्णुदेव पासवान वैशाली जहांदा प्रखंड के हैं, इनको जो है 26,500 रुपया मिला। अब 26,500 रुपया इनको क्यों मिला है? क्योंकि ये जब से काम कर रहे हैं तब से इनको पैसा जोड़ कर मिला है। वहीं नीतीश कुमार का पैसा मात्र 2500 रुपया बना था और इनको 2500 रुपया 14/10 को मिला। राजीव कुमार सिंह जी, इनको जो है 13/10/2023 को 26,500 रुपया मिला, जो मैं आपको इनका चेक जो है मैं इस स्क्रीन पर लगा दूंगा। इस तरह से आखिर इन लोगों को पैसा एक एक पैसा जोड़कर क्यों मिला और अनुरक्षकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो मित्रों, मैं बतलाते चलूँ कि ये तमाम साथीगण जो है हाई कोर्ट के मुकदमा में गए, और हाई कोर्ट के मुकदमा में मात्र इनका टोकन नंबर ही पड़ा, मात्र टोकन नंबर ही पड़ा, केस नंबर नहीं पड़ा था। उसी समय 12/9/2023 को इन लोगों के लिए जो है लेटर निकाल दिया गया, और लेटर निकाल कर इन लोगों का पेमेंट करने का आदेश दे दिया गया। और अब जा कर के इनका टोकन नंबर पड़ा है, टोकन नंबर पड़ा है और केस नंबर पड़ा है। केस नंबर CWJC 14,942 है, और यह 2023 में दायर हुआ है। यह अभी दायर हुआ, अभी यह केस नंबर पड़ा, लेकिन केस नंबर पड़ने से पहले टोकन नंबर पर ही इनके प्रखंड में जो है पेमेंट का आदेश प्राप्त हो गया। इस केस में 33 आदमी गए हैं, और इसमें जहांदा प्रखंड, वैशाली प्रखंड से अलग के जो लोग हैं उनका नाम मैं बतला देता हूं। एक संतोष कुमार जी हैं जो पटना ज़िले से हैं, दुर्बल कुमार जी हैं जो पटना ज़िले से हैं, और बबन चौधरी जी भी हैं एक जो अदर जिला से हैं। तो इस तरह से कुछ लोग जो हमसे संपर्क किए, हमने उन्हें रास्ता बता दिया कि भाई अमुक जगह से मुकदमा हो रहा है, उस मुकदमे में आप जुड़ जाइए, और इन लोगों का मुकदमा जो है दायर हो गया, और एक एक पैसा जोड़ करके जो है इन लोगों को पेमेंट हो रहा है। और स्पष्ट यह लेटर निर्गत किया गया वहाँ के जहांदा BPRO महोदय के द्वारा कि 2 दिनों के अंदर अनुरक्षकों का, पूर्व के अनुरक्षकों का एक एक पैसा जोड़ कर दिया जाए। तो अब आप सोचिए, एक तरफ मारामारी है कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसी चीज़ों से जो है व्हाट्सएप ग्रुप भर जाता है कि हमें पैसा नहीं मिलता है, हमें पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात होती है, अपने मांग रखने की बात होती है, तो लोग खरवेश हो जाते हैं और पैसे का भी लालसा रखते हैं, पैसे का भी आशा करते हैं। तो बगैर लड़ाई का, बगैर संघर्ष का आज तक कुछ न प्राप्त हुआ है, न होगा। और इसमें मैं आपको एक बतलाते चलूँ, एक चेक
के नीचे जो है राजीव कुमार जी जहांदा प्रखंड के विक्रम जी को धन्यवाद दिए हैं, और वह लिखित धन्यवाद दिए हैं, क्योंकि विक्रम जी जो हैं जहांदा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और उनके एक अनुरक्षक को जब चेक मिला 26,500 का तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोच रहे थे अब हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, लेकिन जब पैसा मिला तो अपने अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए उस चेक पर लिखते हुए और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किए हैं, जिसे भी मैं इस स्क्रीन पर लगा दूंगा। मित्रों, इस तरह से अगर कहीं आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, कहीं अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो मैं बार बार यह बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो हाई कोर्ट का आदेश है उसे लेकर के दिखाइए। उसके बाद भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कीजिए, 10-20 आदमियों का ग्रुप बना लीजिए, और उसमें जहां भी आपको जो सहयोग का ज़रूरत पड़े उसमें याद करिए, हम लोग आपको सहयोग करेंगे। हाँ, लेकिन आपको अपने अंदर जज्बा बनाना होगा, अपने अंदर एक जोश बनाना होगा कि हमने अगर काम किया है, हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें पेमेंट मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने भी इसमें आगे बढ़ के आने का प्रयास किया, उन लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हुई। मित्रों, मैं बतलाते चलूँ, जब मैं प्रथम बार जब मुकदमा करने का प्रयास किया तो लोग साथ खड़े नहीं हो रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम अपना पैसा क्यों जियान करें, हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। लेकिन जो लोग ये बातें सोचा और जो लोग के अंदर जागृति जगी कि चलो हम 2,000-3,000 अगर खर्च यूँ होता है और हमें अगर हमारा अधिकार मिल जाता है, तो उन लोगों ने सीने पर पत्थर रखकर और एक दाव लगाया, संवैधानिक दाव। जो कोर्ट के खर्च हैं उसे तो आपको उठाना ही पड़ेगा, और उन लोगों ने उस दाव को खेला, और आज ईश्वर का कृपा हुआ तो तमाम लोगों को एक एक पैसा जोड़ करके मिल रहा है, और आगे भी मिले, इसकी भी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। और अंततः ईश्वर ने अगर चाहा तो उन तमाम अनुरक्षकों को एक नियमित रोजगार मिलेगा। जो बेरोजगारी की बात होती है, उस बेरोजगारी में एक रोजगार का पहलू जुड़ जाएगा, और सूबे बिहार के जो अनुरक्षक संघर्षशील हैं, वे जो है सरकारी नौकरी का अपना मांग लमसम पूरा कर पाएंगे। इन्हीं आशाओं और इन्हीं दुआओं के साथ सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक जो है अपने मांग को, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बाकी जैसा भी हो, वैसे चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे, तो एक दूसरे का बात जब एक दूसरे के पास पहुंचता है तो अंदर से एक जागृति उत्पन्न होती है, अंदर से एक जोश उत्पन्न होता है। आज जो मैं चीज़ें बता रहा हूं, आज मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि वैशाली ज़िले में इस तरह का हुआ है, तो हमें जहां तक समझ आता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं से ये खुद बुद्धि जरूर जोर कर रहा होगा कि काश हम भी हाई कोर्ट गए होते, और नहीं गए हैं तो आप विलम्ब भी ना करें, पहले प्रयास करें, पहले इस आदेश को निकाले, इस केस को निकाले, इस नोटिस को दिखाएं अपने अपने प्रखंड में, और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो बगैर विलम्ब किए आप लोग हाई कोर्ट जाइए, अपने अधिकार को पाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।